जनूबी पंजाब में हमारी हाई कोर्ट बार के लिए जो कोर्ट फ़ीस के मामले पर इम्तियाज़ी सलूक बरता जा रहा था, उसके ऊपर जनाब प्रेसिडेंट साहब ने और एग्जेक्टिव हाई कोर्ट बार ने पिछले 4 माह से मुसलसल मुतल्लिका हुकाम से राब्ते में रहे। चूँकि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और रावलपिंडी बेंच पर 50 रुपये की कोर्ट फ़ीस लगाई जा रही थी, मुल्तान और बहावलपुर बेंच के लिए यही कोर्ट फ़ीस 500 रुपये की थी। सदर साहब एग्जेक्टिव हाई कोर्ट बार को इत्माद में लेकर मुसलसल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर कानून और चीफ़ जस्टिस ऑफ पंजाब के साथ राब्ता में थे। आज से कोई 5-6 दिन पहले सदर साहब की मुलाकात रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से हुई, जिन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि जो मुल्तान और बहावलपुर बेंच जनूबी पंजाब के साथ जो इम्तियाज़ी सलूक बरता जा रहा है, इसको हम ख़त्म कर रहे हैं और आपकी ये जो एहतजाज है, आपकी जायज़ बात है, हम इसके ऊपर अमल करेंगे। लेकिन हमारा जो वकला का माहौल है वो मुकम्मल तौर पर सियासी बन चुका है। हमें मसाइल भी पेश आए हैं कि हम एग्जेक्टिव बॉडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान जब अपने तौर पर हुकाम बाला से, चीफ़ जस्टिस साहबान से कोई कमिटमेंट कर लेती है या वो हमारे साथ कोई कमिटमेंट कर लेते हैं, तो फिर उसके मुताबिक अमल करना ज़रूरी होता है। हमेशा बार एसोसिएशन की इज़्ज़त और बेंच की इज़्ज़त एक दूसरे के साथ लाज़िम मज़लूम है। हमने पूरी कोशिश की, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हमें मैंडेट दिया, सदर साहब ने अपनी मसरूफ़ियात, अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात छोड़कर इस इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। बतौर सेक्रेटरी जनरल हाई कोर्ट बार मुल्तान मैं सबसे ज़्यादा अपने प्रेसिडेंट का मशकूर हूँ कि हमारे इस बहुत ही अहम इशू पे आपने बहुत सारा टाइम दिया। अब सियासत दर सियासत हम नहीं करना चाहते। हमारा मकसद अपनी बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से मुंसलिक बार के वकला को रिलीफ दिलवाना है, और वो हमने बेहतर तरीके से जो हम समझते थे कोशिश की है। सदर साहब की मुलाकातें कल भी हुकाम बाला से, वज़ीर कानून से हुई हैं। सदर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो माहौल पैदा हुआ है कि धड़ेबंदी की, यूनाइट होकर इस इशू को सॉल्व करने के बजाय एक धड़ाबंदी की सियासत शुरू की गई है। यूँ ही हमारे कुछ दोस्तों को समझ में आया कि बार एसोसिएशन की तरफ से जो काविशें हैं वो रंग लाने वाली हैं, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल किए। सदर साहब तो शायद इसके ऊपर बात ना करें, क्योंकि सदर साहब हमेशा हमें यही दर्स देते हैं कि बार एसोसिएशन सब की है, कोई इसमें ग्रुप बंदी नहीं होती। लेकिन जो कुछ मैंने और मेरे एग्जेक्टिव बॉडी के दोस्तों ने फेस किया है, मैं सदर साहब से गुजारिश करूँगा कि आपने हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक जितनी भी काविश की है, मीडिया के ज़रिए अपने दोस्तों को गोश गुजार करें। आप तमाम दोस्त शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। आपसे आज मुलाकात का मकसद ये था कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि मुल्तान हाई कोर्ट बेंच और बहावलपुर हाई कोर्ट बेंच में कोर्ट फ़ीस जो है वो 2 रुपये की जगह पे 500 रुपये का जो है वो जारी हो गया था। एक बात मैं आप दोस्तों को क्लियर कर दूं कि ये जो कोर्ट फ़ीस का इशू है, ये चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये कोर्ट फ़ीस के पैसे नहीं बढ़ाए। ये 1870 में जो फाइनेंस एक्ट है कोर्ट फ़ीस का, उसकी सीरियल नंबर 2 5B में
ये 2 रुपये जो है वो लिखा गया हुआ है। तो 1870 से लेके अब तक ये 2 रुपये नकल फार्म के ऊपर लगते थे, उसका कोर्ट फीस लगता था। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने कानून साजी के ज़रिए इस फीस को 2 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपया जो है वो कर दी। ये अदलिया ने नहीं बढ़ाई पैसे, किसी चीफ जस्टिस ने या किसी बेंच ने नहीं बढ़ाए, ये पूरे पंजाब के हाई कोर्ट के लिए बढ़े हैं। ये बात क्लियर करना इंतहाई ज़रूरी है। हमारे कुछ नादान दोस्त जो हैं वो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एहतजाज भी करते हैं, नारेबाजी भी करते हैं, और वो चीफ जस्टिस पंजाब को उन्होंने निशाने पे रखा हुआ है। हालांकि जो रूल बन जाता है, जो कानून बन जाता है, अदलिया उसके ऊपर अमल पैरा होती है। तो कुछ वजूहात की वजह से ये सिर्फ मुल्तान और लाहौर बेंच में नाफिज हो गया। हमें हुक्म दिया, हमारी मुलाकात हुई, चारों सदूर जो थे हाई कोर्ट के, रावलपिंडी बेंच के, लाहौर बेंच के, मुल्तान बेंच के और बहावलपुर बेंच के, तकरीबन सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे कोई 1.5 घंटा डिस्कशन हुई। उसके बाद पिंडी बेंच और लाहौर बेंच जो ये फ़ीस नहीं दे रहे थे, उन्होंने चीफ जस्टिस साहबा से रिक्वेस्ट करके 15 दिन का टाइम लिया कि आप हमें टाइम दें, हम लॉ मिनिस्टर से या सीएम पंजाब से मुलाकात करके कोशिश करते हैं कि इसमें दोबारा तरमीम करके ये फ़ीस का जो नोटिफिकेशन है या ये जो कानून साजी है इसको किसी तरह वापस किया जा सके। लेकिन आज तक वो ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। मैं ये समझता हूँ हम साउथ पंजाब मुल्तान बेंच के एज ए नुमाइंदा जिस दिन इलेक्शन में हमें कामयाबी मिली, ये बंदा नचीद और हाई कोर्ट बार की एग्जेक्टिव, आप मीडिया के तमाम दोस्त उस दिन मौजूद थे। मैंने अपनी विक्ट्री स्पीच में ये कहा था कि इलेक्शन जीतने के बाद, आज के बाद मैं सबका नुमाइंदा हूँ, मैं सबका खादिम हूँ। सिर्फ मैं उन लोगों के लिए काम नहीं करूँगा जो मेरा इलेक्शन लड़े या जिन्होंने मुझे इलेक्शन जितवाया, मैं उनके लिए भी काम करूँगा जिन्होंने मेरी मुखालफत की या मुझे वोट नहीं दिए। इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबित भी कर रहा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ ख़ास तौर पे अपने जनरल सेक्रेटरी साहब का और पूरी एग्जेक्टिव का कि ये भरपूर मुझे साथ दे रहे हैं। इसी तरह गुज़रा हुआ कल हमारे सदूर हैं जो आलमोस्ट 2 डिवीज़न के, डीजी खान डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न के जो बार के सदूर और सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे बारहा दफ़ा हुक्म किया कि हमारी एक मीटिंग करवाएं लॉ मिनिस्टर से, वफाकी लॉ मिनिस्टर से। तो मैं मुसलसल 2 माह से ये कोशिश कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है वो एक फ्रूटफुल मीटिंग उनके साथ हुई, जिसमें तकरीबन तमाम बार के सदूर और सेक्रेटरीज जो हैं वो तशरीफ़ लाए इस्लामाबाद में। मैं इसमें लॉ मिनिस्टर साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने तकरीबन 2 घंटे हमें टाइम दिया और सब जितने भी सदूर आए हुए थे सब की बारी बारी जो गुजारिशात थी उन्होंने सुनी और उन्होंने अपने हाथ से जो जो मसाइल थे वो लिखे और उनका जवाब दिया। और तकरीबन ये मैं नंबर वाइज आपको बता भी देता हूँ, सब के जो जो मुतालबात थे उनको मंजूर किया। सबसे पहले कोर्ट फीस का इशू था जो हमने गुजारिश की, तो लॉ मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया कि क्योंकि ये अमेंडमेंट हो चुकी है लॉ में, तो ये ऐसा नहीं होता कि कोई उसका एक लेटर बैठ के इशू कर दे और उसको वापस कर दिया जाए। ये लॉ के ज़रिए ही इस अमेंडमेंट को वापस करना पड़ेगा, जो उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी। तो उन्होंने उसी वक्त लॉ मिनिस्टर पंजाब को, एडवोकेट जनरल को और सीएम साहबा के नोटिस में दिया और हमारी सिफारिश की कि इसको वापस किया जाए। और उन्होंने हमारे साथ ये कमिटमेंट की इंशाअल्लाह ताला ये जल्द इस एक्ट में तरमीम करके
इसको वापस कर दिया जाएगा। ये हमारी, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके बाद दूर दराज से आए हुए जितने भी सदूर और सेक्रेटरीज थे, एक कॉमन चीज़ जो सबकी सामने आई वो ये थी कि लाइब्रेरी जो है हर बार की, वो चाहे तहसील बार हो चाहे डिस्ट्रिक्ट बार हो, तो लाइब्रेरी को रेनोवेट करने के लिए या आजकल जो सारा नेट का दौर है, आईटी का दौर है, तो उन्होंने ये कमिटमेंट की कि पंजाब की जितनी डिस्ट्रिक्ट्स और तहसीलवार की लाइब्रेरीज हैं उनको ई लाइब्रेरी जो है वो उसके साथ नेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा और ये सारा जो है पंजाब गवर्नमेंट करके देगी। कहीं भी पंजाब की जो रुझान है, चाहे वो कलूर कोट है, चाहे वो पंजाब की जहाँ कहीं भी तहसील या डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सबको अनकरीब आने वाले वक्त में नेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब किताबों का दौर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और आगे नेट का दौर आ रहा है, तो ये उन्होंने, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी और तमाम दोस्तों ने शुक्रिया अदा किया। इसके बाद जो दूसरा अहम इशू होता है वो हर बार का बार रूम जो है वो होता है, तो उसके लिए लॉ मिनिस्टर साहब ने खसूसी शफकत की और उन्होंने पंजाब भर की जितनी तहसील बार्स और डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं सब के बार रूम को फर्नीचर और उनको रेनोवेट करने का भी हमें यकीन दहानी कराई और हमारे साथ कमिटमेंट की। उसके बाद लोड शेडिंग के इशू हैं, बिलिंग का इशू होता है, तो तकरीबन ये कॉमन इशू थे। उसमें हमारे टैक्स बार के सदर और सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी गुजारिशात सामने रखी। तो लॉ मिनिस्टर साहब ने ये भी हमारे साथ कमिटमेंट की और हमें यकीन दिलाया कि जितनी बार्स हैं उनको पंजाब गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस साहबा के हुक्म पे सोलर पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आने वाले महीनों में ये जो बिलिंग का इशू होता है ये हर बार का जो है ये ख़त्म हो जाएगा और उसकी मेंटेनेंस वगैरह सारी जो है वो फिर बार वो करेगी। एक दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट जो है लॉ अपना चीफ जस्टिस साहबा के हुक्म पे पूरे पंजाब की बार को सोलर के ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि चंद महीनों में इंशाअल्लाह ताला कर दिया जाएगा। इसके बाद हम साउथ पंजाब से तल्लक रखते हैं। आप दोस्त ये जानते हैं कि कोट अद्दू को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया है। वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर और डीसी साहब जो हैं वो तैनात हो चुके हैं और अभी तक वहाँ पे सेशन जज साहब जो है वो मौजूद नहीं हैं। तो कल कोट अद्दू डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, तो उन्होंने ये मुतालबा सामने रखा लॉ मिनिस्टर के कि हमें वहाँ पे सेशन जज की जो है वो अदालत जो है उसका जज साहब को वहाँ पे किया जाए, भेजा जाए और वहाँ पे कोर्ट जो है उनके लिए वो भी बना के दी जाएँ। तो वो मुतालबा भी फौरी तौर पर मंजूर कर लिया गया और आने वाले चंद माह में इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अद्दू में सेशन जज साहब भी तशरीफ़ लाएंगे, आ जाएंगे। इसके बाद बाकी कुछ बार के इशूज़ थे जिनमें मेन कुछ बार ऐसी हैं जिनकी चार दीवारियां नहीं हैं, तहसील बार और कुछ डिस्ट्रिक्ट की हैं, और उनमें कहीं जो है टफ टाइल का इशू है। तो ये एक जामे प्लान जो है लॉ मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की और उसकी भी कमिटमेंट की कि हर तहसील बार में और डिस्ट्रिक्ट बार में जहाँ जहाँ भी टफ टाइल की ज़रूरत है वहाँ पे टफ टाइल लगा के दी जाएगी और जहाँ पे चार दीवारियाँ नहीं हैं तो बार को चार दीवारियों के साथ मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। और कुछ बार के दोस्तों ने ये मुतालबात किए कि वहाँ पे मैं समझता हूँ हमारी हाई कोर्ट बार का भी कुछ इशू है कि जब बहुत शदीद गर्मी होती है तो लोड बढ़ जाता है, वोल्टेज कम होते हैं, तो ट्रांसफार्मर के इशू हैं। तो जिन जिन बार का ये इशू था तो लॉ मिनिस्टर साहब ने उसी वक्त इसके ऊपर भी एक्शन लिया और उन्होंने ये मुतालबा भी हमारा मंजूर किया कि जल्द जो है वो जो मिनिस्टर हैं पावर के उनके साथ एक मीटिंग करके
और जिस बार का ये इशू है वहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है वो नस्ब नए करवा दिए जाएंगे, जो उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा ताकि ये वाला वोल्टेज की कमी का जो इशू है ये ख़त्म हो जाए। उसके बाद एक जो इशू था वो हर बार का तकरीबन है, वकला का इशू है। वकला कॉलोनीज़ के लिए कि वकला चाहते हैं कि जैसे बाकी जितने भी हमारे पब्लिक के मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी अपनी अपनी कॉलोनीज़ हैं, तो वकला के लिए भी कॉलोनीज़ होनी चाहिए। तो ये तकरीबन सब जितने वकला थे उनका ये मुतालबा था। तो साहब ने लॉ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश की। अभी कुछ अरसा पहले एक नोटिफिकेशन भी आया था कि वकीलों को जो है उनके लिए जहाँ कहीं कोई लैंड जो है सरकारी लैंड अगर पड़ी है तो वो मेंशन करेंगे, तो उसके लिए हुकूमत पंजाब जो है वो मेहरबानी करेगी और वकला के लिए इसके ऊपर काम करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा ये इशू था कि जब चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे तो उन्होंने एक आर्डर पास किया था कि जो सरकारी लैंड है वहाँ पे कोई कॉलोनी नहीं बनेगी। तो ये थोड़ा सा जो है दुश्वारी सामने है। तो इसके लिए लॉ मिनिस्टर साहब ने ये मेहरबानी फरमाई। उन्होंने कहा कि जिस जिस डिवीज़न के ये इश्यूज़ हैं तो वहाँ के कमिश्नर्स के साथ मीटिंग्स करके तो इसमें लॉ में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो उसको जल्द जो है वो अमेंडमेंट करके जहाँ पे सरकारी लैंड है तो वो कमिश्नर के साथ मीटिंग करके वो कमेटी बना दी जाएगी और वकला के लिए कॉलोनियाँ जहाँ कहीं जगह मुनासिब होगी उसके लिए भी इंशाअल्लाह ताला जल्द जो है ये आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये ही मेन गुजारिशात थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी कल की साउथ पंजाब के नुमाइंदगान की जो एक लॉ मिनिस्टर साहब से मुलाकात थी इंतहाई वो फ्रूटफुल रही और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस उम्मीद के साथ वापस लौटे हैं कि सबसे जो बड़ा इशू कोर्ट फीस वाला था हम इसको ख़त्म करवाने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए हैं। तो मैं आपके मीडिया के दोस्तों को भी, साउथ पंजाब के दोस्तों को, बहावलपुर के हाई कोर्ट के जो नुमाइंदगान हैं उनको भी सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और आप तमाम दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं आपका इंतहाई मशकूर और शुक्रगुजार भी हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। सर ये अभी सेक्रेटरी साहब जजेस बनाते वक्त मैं गुजारिश कर दूँ आपका सवाल पूरा मैं समझ गया हूँ। गुजारिश ये है, आपने जजेस की बात की तो हाई कोर्ट में अभी तैनाती हुई हैं जजेस की। यहाँ से 5 जजेस जो हैं जो हमारे साउथ पंजाब से तल्लक रखते हैं वो लिए गए हैं। मैं आपको बता दूं इस वक्त हमारे बेंच में मौजूद हैं तारिक बाजवा साहब, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस तारिक बाजवा साहब। उनका डोमिसाइल बिहाड़ी से है और वो तहसील मेलसी से तल्लक रखते हैं। तो इसी तरह वकार हैदर साहब हैं, वो मुल्तान से हैं। अवैस खालिद साहब जो हैं वो उनके वालिद साहब मुल्तान में हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल रहे हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं। इसी तरह अपना वैंस साहब, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जवेद इकबाल वैंस साहब मुल्तान से हैं। तो आपकी बात भी कुछ हद तक ठीक है। हम महरूमियों का शिकार हैं, लेकिन हम अपनी आवाज़ ये हर जगह पे उठाते हैं और हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा जो है वो हमारे साउथ पंजाब के, हम समझते हैं कि साउथ पंजाब के वकला जो हैं वो किसी से कम्पिटेंसी में कम नहीं हैं। हमारे साउथ पंजाब के बहुत नामवर वकला हैं। डीजी खान से आप ले लें, साहिवाल से ले लें, बखर से भी आप ले लें, मुल्तान से ख़ास तौर पर। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारी आप दोस्तों के इस चीज़ को उजागर करने से पहले जब भी हमारी मुलाकात होती है, हमारी एग्जेक्टिव मौजूद थी जब हमारी ये मुलाकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हुई तो हमने यही क्वेश्चन पुट किया। जब हमारी मुलाकात चीफ जस्टिस लाहौर से हुई तो हमने यही क्वेश्चन पुट किया। और इंशाअल्लाह ताला उनकी हमारे साथ, अगर आप देखें इस वक्त एनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब हैं जो कि हमारे मुल्तान से हैं। तो उन्होंने ये हमने उनके सामने भी अपना ये मुतालबा रखा। तो हमारे कहने से पहले उन्होंने हमारे साथ ये कमिटमेंट की कि इंशाअल्लाह ताला जैसे नई तकर्रियाँ होंगी तो साउथ पंजाब के वकला को पहले से भी ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाएगी। और दूसरी बात आपने जो की कोर्ट फीस वाली कि इम्तियाज़ी सलूक में, देखें हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये समझते हैं कि जब हम काला कोट पहन लेते हैं, प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स इसको कहते हैं, तो हर किसी का अपना तरीक़ाकार होता है। हम इस वक्त की हाई कोर्ट बार की एग्जेक्टिव जो है आप देख रहे होंगे, सदर से लेके एग्जेक्टिव मेंबर तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे सुलझे हुए लोग हैं।
उनका अपना तरीक़ाकार है। जो मुतालबा सामने आ रहा है वो मंजूर होता जा रहा है, कहीं हर्डल पेश नहीं आई। सियासत अपनी जगह पे, हम काले कोट की इज़्ज़त और तकरीम की जंग भी लड़ते हैं, अपने बावकार तरीके से अपने मुतालबात भी मनाते हैं, और ये हमारा माटो भी है कि इज़्ज़त के साथ जो हमारा काम हो रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है गली कूचों में जाके शोर करने की। हम सारे भाई हैं, दोस्त हैं, सारे पाकिस्तानी हैं, सारे अपने मुल्क के साथ लाइल हैं। जैसे वकला जंग लड़ रहे होते हैं कानून इंसाफ के लिए, इसी तरह सहाफ़ी भी हमारे साथ साथ शाना बशाना जब भी तहरीक चली, तो मैं समझता हूँ कि उस तहरीक की कामयाबी में जितना वकला का हाथ है उतना सहाफ़ियों का हाथ है। मैं गवाह हूँ कि सहाफ़ी हमारे शाना बशाना हमारे साथ शैल खा रहे थे, गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर रहे थे, और मीडिया का जो किरदार है वो कहीं भी ढका छुपा नहीं है। मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, और ये आपसे ये कमिटमेंट भी है, जहाँ कहीं सहाफ़ी बरदरी को हमारे फोरम की ज़रूरत होगी हम आपके साथ खड़े होंगे। और अगर जो सहाफ़ियों को उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या उनको उठाया जा रहा है, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करता हूँ। और जहाँ मैं पहले भी कह चुका हूँ, जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं। और दूसरी बात ये है कि पीका एक्ट जो एक्ट बना दिया जाता है, तो मेरी गुजारिश ये है कि उसके लिए फिर आपको भी, जैसे हम तगो-दो कर रहे हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो किसी से टाइम लेके जाके अपनी गुजारिशात सामने रखते हैं, उनको सारा ब्रीफ करते हैं, तो हम कामयाब हो जाते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो अगर कहीं सहाफ़ी बरदरी को मेरी ज़रूरत है किसी के साथ मीटिंग करने की, जाके ब्रीफ करने की और उनको बताने की कि जो एक्ट बनाया गया है इसमें फ़लाँ फ़लाँ जो है इसमें तरमीम की जाए, तो मैं आपके लिए उसके लिए भी हाज़िर हूँ। तो जहाँ आप मुझे हुक्म करेंगे मैं आपके शाना बशाना खड़ा हूँगा। एक्ट में तरमीम हुई है पूरे पंजाब के लिए। 4 हाई कोर्ट हैं, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर। तो इसमें थोड़ी सी मुल्तान और बहावलपुर वालों ने उसके ऊपर अमल किया, और लाहौर और पिंडी वालों ने उसके ऊपर कानून के ऊपर, लॉ के ऊपर अमल नहीं किया। यही मैं गुजारिश, शायद आप थोड़े लेट आए हैं, मैं यही गुजारिश कर चुका हूँ कि जैसे हमारी ये एक मीटिंग चीफ जस्टिस साहबा से हुई, पिंडी बेंच का जो सदर था और लाहौर बार का जो सदर था, उन्होंने 15 दिन का टाइम लिया चीफ जस्टिस साहबा से कि हमें टाइम दें, हम चीफ मिनिस्टर पंजाब से या लॉ मिनिस्टर पंजाब से मुलाकात करके हम कोशिश करते हैं कि इसमें तरमीम कराई जाए, लेकिन वो नाकाम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल की मीटिंग में, ये हमारी कामयाबी है कि हम अपना मुद्दा बयान हमने किया और हम कामयाब रहे कि लॉ मिनिस्टर ने हमारी बात को ऑन किया। और हमने 2 दिन पहले एडवोकेट जनरल साहब से ये गुजारिश की थी, तो उनके साथ उनको ब्रीफ किया हमने कि सारा ये इस तरह का इशू है। तो उसके बाद हमने सीएम साहबा के नोटिस में ये सारी बात दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हो गए कि आने वाले चंद दिनों में ये हमारा इशू ख़त्म हो जाएगा। आपकी पहली मुलाकात के बाद चीफ साहबा ने भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट वो लेटर दिया कैबिनेट डिवीज़न को कि ये इनका इशू जेन्युइन है, इसके ऊपर दोबारा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे कहीं सियासत भी हो रही है। हम सियासत नहीं कर रहे, हम वकला की खिदमत के लिए मेहनत कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि उसमें एक बड़े ऑनरेबल तरीके के साथ जो है अपने इश्यूज़ को जो है वो सॉल्व करवाया जाए, और वो हो भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे दोस्त कल जो जितने मौजूद थे, तो उनमें से काफ़ी दोस्तों ने ये मीटिंग में कहा कि आज हम एक लॉ मिनिस्टर के साथ ऐसे बैठे हैं कि जैसे हम बाहर रूम में बैठकर अपने एक दूसरे दोस्तों के साथ गपशप कर रहे होते हैं। तो ये फील नहीं हो रहा था कि हम किसी लॉ मिनिस्टर के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम तो ये हुआ है कि बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अपनी तहसील बार के नुमाइंदगान को हुकूमती दोस्तों के साथ मुलाकात करवाने के लिए साथ लेके गई है। और इसके ऊपर बहुत सारा काम सदर साहब ने भी किया है, एग्जेक्टिव ने भी किया है। आगे भी अगर कोई हमें इशू होगा, जो लोग रोज़ खड़े हो जाते हैं एहतजाज करने के लिए, वो हमारे साथ कम अज़ कम रब्ता करें कि आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं। हमसे पूछा ही नहीं जाता, हम क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं होता।